अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रेहाना जबीन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने एमफिल पीएचडी फॉल सेमेस्टर 2025 एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है और आज इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब। आप डायरेक्टर एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर को 2025 में माशाल्लाह से 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि थैंक ये यू जो सर। 100 साल इस्लामी यूनिवर्सिटी जी, बहावलपुर के पूरे हुए हैं, ये सारे बहावलपुर के लिए खुशी का एक मकाम है। बिल्कुल। पूरे बहावलपुर को इसकी मुबारकबाद। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एमफिल और पीएचडी के हवाले से इस्लामिक यूनिवर्सिटी लीडिंग कैसे है? इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर लीडिंग यूनिवर्सिटी है। अगर हम एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें, उसकी वजह यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ऑफर कर रही है। और ये जी, तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, ये एचईसी के एनओसीज के साथ स्टार्ट किए गए हैं। तो हमारे पास इस वक्त वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है। जी, 650 से ज़्यादा पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि एमफिल और पीएचडी के स्कॉलर्स को सुपरवाइज करते हैं। जी, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि इस वक्त हमारे पास 7,500 से ज़्यादा एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। और हम ये क्लेम करते हैं कि हम एमफिल की डिग्री 2 साल के अरसे में मुकम्मल करवाते हैं। और पीएचडी की डिग्री अगर कोई स्कॉलर जल्दी करना चाहे तो तीन जी। साल का जो मिनिमम ड्यूरेशन है उसमें वो कंप्लीट कर सकता है, या 3.5 साल में कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह हम स्कॉलर्स जो हैं उनको ऑन टाइम डिग्री कंप्लीट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी डिटेल में हमें आंसर दिया है। हमें बताइएगा कि एमफिल पीएचडी में कितने प्रोग्राम्स हैं जो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है? इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस वक्त 119 एमफिल प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। और उनमें से तकरीबन 95 प्रोग्राम्स जो हैं वो मेन कैंपस में ऑफर किए जा रहे हैं। जी, और 12 प्रोग्राम्स जो हैं वो भावल नगर कैंपस में ऑफर हो रहे हैं एमफिल के। और 12 प्रोग्राम्स जो हैं वो रहीम खान कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। और जी, जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो इस वक्त 60 पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ऑफर कर रही है। 15 फैकल्टीज हैं हमारी, जिन 15 फैकल्टीज के अंडर फिर ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, हमें बताइएगा कि फीसिस के हवाले से सुनने में आया है कि इस बार फीसिस में नुमायां कमी कर दी गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तमाम जो एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जी, चूँकि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को 100 साल पूरे हो रहे हैं, जी, तो इस खुशी में वाइस चांसलर साहब के साथ फ़ी एंड ड्यूज़ कमेटी की मीटिंग हुई। और फ़ी एंड ड्यूज़ कमेटी ने प्रपोजल्स दी, हमने उनको प्रपोजल्स दी। डायरेक्टरेट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च ने और फ़ी एंड ड्यूज़ कमेटी ने उसको पॉजिटिवली लिया। तो जो एमफिल की फ़ी सोशल साइंसेज, आर्ट्स, एजुकेशन और मैनेजमेंट साइंसेज में 90,000 थी, उसको कम करके 70,000 कर दिया गया पहले जी, सेमेस्टर के लिए। और दूसरे सेमेस्टर से ऑनवर्ड वो फ़ी जो है वो 60,000 होगी। तो एक नुमाया कमी की गई है। इसके साथ साथ जो साइंस के एमफिल प्रोग्राम है उसमें भी, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा फ़ी थी पहले सेमेस्टर की और बाकी सेमेस्टर्स की भी काफ़ी ज़्यादा फ़ी थी, तो वहाँ पे 1 लाख से कम करके उस फ़ी को 80,000 कर दिया गया है पहले जी, सेमेस्टर के लिए। और बाकी जो सेमेस्टर्स हैं उनके लिए उसको 70,000 कर दिया गया। और जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुई है फ़ी के अंदर। यानी सोशल साइंसेज, आर्ट्स की जितनी फैकल्टीज़ हैं या रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें 1,13,000 के करीब फ़ी थी और जी, उसको कम करके 80,000 कर दिया गया है। और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जो है वो 70,000 कर दिया गया है। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो 1,31,000 से कम करके पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है वो जी, 90,000 कर दी गई है। और जो उससे अगले सेमेस्टर्स हैं, दूसरा, तीसरा या ऑनवर्ड जितने सेमेस्टर्स हैं, वहाँ पे वो फ़ी जो है वो 80,000 कर दी गई है। तो ये एक नुमाया कमी है फ़ीस के अंदर। जी, और वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी तो होपफुली इस फ़ी में मज़ीद भी कमी मुतवक्के है आने वाले दिनों जी। में। अच्छा, और सर इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से भी बता दीजिएगा कि किस तरह से एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते चूँकि इस इलाके के लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, हैं? जी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस यूनिवर्सिटी ने हमेशा फैसिलिटेट किया है एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स को। हम उनको इंस्टॉलमेंट्स में फ़ी पे करने की परमिशन देते हैं। और अब भी जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं फॉल जी, 2025 में, उनको कम अज़ कम 2 इंस्टॉलमेंट्स पहले सेमेस्टर या ऑनवर्ड सेमेस्टर्स में वो ऑफ़र की जाएंगी। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि उनके लिए ये इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो उनकी डिग्री कंप्लीट करने में या उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के सिलसिले में वो हेल्पफुल साबित होंगी। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, जो लोग जॉब करते हैं
तो जॉब के साथ किस तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी जॉबियंस लोगों को फैसिलिटेट कर रही है? जी, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी क्वेरीज आ रही थी, लोगों की ख्वाहिश थी कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जी जॉब करते हैं, तो वर्किंग डेज में हम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, हम एमफिल नहीं कर सकेंगे, पीएचडी नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो ख्वाहिशमंद थे। जी तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने वीकेंड प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं, और हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, आप एडवर्टीजमेंट में देखिएगा, ऐसे हैं जो वीकेंड प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अब वीकेंड प्रोग्राम क्या है? फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जी इन 3 दिनों में टाइम टेबल इस तरह से सेट किया गया है कि जो क्रेडिट आवर पढ़ने चाहिए एक एमफिल के स्कॉलर को या पीएचडी स्कॉलर को, वो उन 3 दिनों में उस टाइम टेबल के मुताबिक वो पढ़ सकेगा, और उसका प्रॉपर एक एग्जामिनेशन का स्केड्यूल जारी होगा और वो एग्जाम में भी अपीयर होगा। तो इस तरह वो अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखेगा, जी और उसके साथ साथ जो है वो अपनी एमफिल या पीएचडी की डिग्री को भी परसू कर सकता है। और इस सिलसिले में इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि हमारे जितने एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो सारे आफ्टरनून प्रोग्राम्स हैं, यानी जी मॉर्निंग में कोई प्रोग्राम नहीं है। तो जॉब करने वालों को पहले भी हम फैसिलिटेट कर रहे थे, जी। लेकिन ये वीकेंड प्रोग्राम जो हैं ये ऑफर करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटेट कर ठीक है सकें। सर, इसके अलावा हमें बताइएगा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर अपने एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स को कौन सी और फैसिलिटीज़ दे रही है? देखें, ये चूँकि रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं जी और सीनियर भी होते हैं, बीएस स्टूडेंट की निस्बत ये जी ज़रा एज में भी बड़े होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जब हम हॉस्टल में इनको अकामोडेट करें तो इनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हों, हॉस्टल में मेस अच्छा हो, इनको हम सिंगल रूम भी ऑफ़र करते हैं, और स्पेशली पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं, जी इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो इनके लिए ज़्यादा अच्छे अंदाज में इनको प्रोवाइड की जाती है। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, या जिम की जी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है रिसर्च के जी हवाले से, और इनको अलग से लाइब्रेरी में बैठने की जगह दी जाती है। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि एमफिल और पीएचडी के स्कॉलर्स जो हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। जी। थैंक यू सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया। सर, ख्वाहिशमंद तलबा अप्लाई कैसे करें? इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर उन यूनिवर्सिटीज़ में से है जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किए, जी और पिछले काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है। आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि एक वेब एड्रेस है, हमारा एक पोर्टल है। उस पोर्टल को जब भी कोई एप्लीकेंट ओपन करेगा तो वहाँ पे वो जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहता है, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो वहाँ जाएगा और अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करेगा, जी और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेगा। तो इस तरह से उसकी एप्लीकेशन इनिशियली सबमिट हो जाएगी जी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। उसके बाद उसका एक चालान जनरेट होगा, जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ी वो जी पे करेगा उस चालान के ज़रिए, और जब वो उसको अपलोड कर देगा तो उसके बाद यूनिवर्सिटी कुछ दिनों बाद उसको खुद से कॉल करेगी कि जी आप आएँ, इंटरव्यू में अपीयर हों अपने डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके उसको फॉर्मली स्टूडेंट का स्टेटस जो है वो मिल जी जाएगा। जी। अच्छा सर, इसके लिए एक टेस्ट है कोई इनिशियली एडमिशन लेने से पहले, तो उसके हवाले से भी गाइड कीजिए कि क्या वो टेस्ट पहले क्लियर करना ज़रूरी होता है, या उसमें कहीं ना कहीं एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिलती है? जी, ये जो टेस्ट है, जी एंट्री टेस्ट, ये रिक्वायरमेंट है एमफिल पीएचडी प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये एक जी रिक्वायरमेंट है। जितने भी दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद लोग हैं, मैं उनको गाइड करना चाहूँगा कि टेस्ट में तो आपने अपीयर होना है, लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने एचईसी के रूल्स के मुताबिक अपनी एक टेस्टिंग सर्विस भी बना रखी है। अगर आप किसी और टेस्टिंग सर्विस के थ्रू टेस्ट पास नहीं कर पाए, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में महीने में 1 या 2 दफ़ा वो टेस्ट होता है, तो आपको हम कंडीशनल एडमिशन ऑफर कर देते हैं, आप जी एनरोल हो जाते हैं। हम आपको 2, 4, 6 महीने का टाइम देते हैं कि आप इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की वो जो टेस्टिंग सर्विस है उसके टेस्ट में अपीयर होकर वो टेस्ट पास कर लें, जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज करता है। जी तो इस तरह आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है, पूरी जी करनी पड़ती है। जी। सर, वो स्टूडेंट्स, वो ख्वाहिशमंद तलबा जिनको पोर्टल के ज़रिए कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए फ़िज़िकली मुमकिन है कि वो यहाँ यूनिवर्सिटी आएँ और उनको गाइड किया जाए? इस हवाले से भी गाइड कर दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का ओल्ड कैंपस, यहाँ पे हमारा एडमिशन सेल तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए कायम किया जाता है, जी और यहाँ पे हमारी तमाम फैकल्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद होते हैं। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि वो यहाँ आएंगे, डिपार्टमेंट विज़िट करेंगे, वो एडमिशन सेल जी को विज़िट करें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में ऑनलाइन, जी हमारा स्टाफ मौजूद होगा, वो उनको हेल्प करेगा, उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर देगा। जी इसके अलावा मेरा नंबर भी यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके अलावा हमारी एडमिशन कमेटी है,
वो भी ऑन बोर्ड होते हैं। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे एडमिशन के उस प्रोसेस में। कि एडमिशन लेने के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो यकीनी तौर पे इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर अपने स्कॉलर्स को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा वेलकम करती है। जी सर, जहाँ इंटरनेट के मसाइल हैं और बाज़ दफ़ा अक्सर ये होता है, लेकिन जब लास्ट डेट आती है कभी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा होता, हम अप्लाई नहीं कर पाते। दूर दराज में रहने वाले लोग हैं जो फौरी तौर पर कैंपस में विजिट भी नहीं कर सकते, तो उस हवाले से अब वो अगर लास्ट डेट गुजर जाने के बाद आते हैं, फिजिकली यहाँ विजिट करते हैं, तो उनके लिए कोई रास्ता निकालती है यूनिवर्सिटी? जी, उसमें मैडम इस तरह से होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जिन डिपार्टमेंट्स में स्लॉट्स खाली रह गई हैं जी तो उन डिपार्टमेंट्स में हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो हम उसको एंटरटेन कर लेते हैं अगर कुछ स्लॉट्स खाली हैं। लेकिन जहाँ पे स्लॉट्स खाली नहीं होती तो यकीनी तौर पे वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स को हम नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कंसिडर कर लेते हैं जी और वेलकमिंग हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएँ। 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। जी ये जो फॉल 2025 के एमफिल पीएचडी एडमिशंस हो रहे हैं, तो आप किसी किस्म की भी कोई क्वेरी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं जी और हम हर वक्त अवेलेबल हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, आज आपने वेलकम, हमें बहुत गाइड किया एमफिल पीएचडी के एडमिशन्स के हवाले से और आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू।